रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 10 दक्षिणेश्वर में अंतरंग भक्तों के साथ। श्री रामकृष्ण की प्रथम प्रेमोन्माद अवस्था। आज श्री रामकृष्ण बड़े आनंद में हैं। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में नरेंद्र आए हैं और भी कुछ अंतरंग भक्त हैं। नरेंद्र ने यहाँ आकर स्नान किया और प्रसाद पाया। आज अश्विन की शुक्ला चतुर्थी है। 16 अक्टूबर 1882 सोमवार। आगामी गुरुवार को सप्तमी है। दुर्गा पूजा होगी। श्री रामकृष्ण के पास राखाल, रामलाल और हाजरा हैं। नरेंद्र के साथ एक दो और ब्राह्म लड़के आए हैं। आज मास्टर भी आए हैं। नरेंद्र ने श्री रामकृष्ण के पास ही भोजन किया। भोजन हो जाने पर श्री रामकृष्ण ने अपने कमरे में बिस्तर लगा देने को कहा, जिस पर नरेंद्र आदि भक्त, विशेषकर नरेंद्र आराम करेंगे। चटाई के ऊपर रजाई और तकिए लगाए गए हैं। श्री रामकृष्ण भी बालक की भांति नरेंद्र के पास बिस्तर पर आ बैठे। भक्तों से, विशेषकर नरेंद्र से और उन्हीं की ओर मुंह करके हंसते हुए बड़े आनंद से बातचीत कर रहे हैं। अपनी अवस्था और अपने चरित्र का बातों बातों में वर्णन कर रहे हैं। श्री रामकृष्ण नरेंद्र आदि भक्तों से, मेरी इस अवस्था के बाद मुझे केवल ईश्वरी बातें सुनने की व्याकुलता होती थी। भागवत, अध्यात्म, रामायण, महाभारत, कहाँ इनका पाठ हो रहा है, यही सब ढूंढता फिरता था। आर्यादह के कृष्ण किशोर के पास अध्यात्म रामायण सुनने जाया करता था। कृष्ण किशोर का कैसा विश्वास है। वह वृंदावन गया था। वहां एक दिन उसे प्यास लगी। कुएं के पास जाकर उसने देखा कि एक आदमी खड़ा है। पूछने पर उसने जवाब दिया, मैं नीच जाति का हूं और आप ब्राह्मण हैं। मैं कैसे आपको पानी निकाल दूं? कृष्ण किशोर ने कहा, तू कह शिव। शिव शिव कहने से ही तू शुद्ध हो जाएगा। उसने शिव शिव कहकर पानी ऊपर निकाला। वैसा निष्ठावान ब्राह्मण होकर भी उसने वही जल पिया। कैसा विश्वास है। आर्यादह के घाट पर एक साधु आया था। हमने सोचा कि एक दिन देखने जाएंगे। काली मंदिर में मैंने हलधारी से कहा, कृष्ण किशोर और हम साधु दर्शन को जाएंगे, तुम चलोगे? हलधारी ने कहा, एक मिट्टी का पिंजरा देखने जाने से क्या होगा। हलधारी गीता और वेदांत पढ़ता था ना, इसी से उसने साधु शरीर को मिट्टी का पिंजरा बताया। मैंने जाकर कृष्ण किशोर से वह बात कही तो वह बड़े क्रोध में आ गया। उसने कहा, क्या हलधारी ने ऐसी बात कही है? जो ईश्वर चिंतन करता है, राम चिंतन करता है और जिसने उसी उद्देश्य से सर्व त्याग किया है, क्या उसका शरीर मिट्टी का पिंजरा ठहरा? हलधारी नहीं जानता कि भक्त का शरीर चिन्मय होता है। उसे इतना क्रोध आ गया था कि काली मंदिर में फूल तोड़ने आया करता था,
पर हलधारी से भेंट होने पर मुंह फेर लेता था, उससे बोलता तक न था। उसने मुझसे कहा था, तुमने जनेऊ क्यों फेंक दिया? जब मेरी यह अवस्था हुई तब आश्विन की आंधी की तरह एक भाव आकर वह सब कुछ न जाने कहां उड़ा ले गया, कुछ पता ही ना चला। पहले की एक भी निशानी ना रही, होश नहीं थे। जब कपड़ा ही खिसक जाता था तो जनेऊ कैसे रहे? मैंने कहा, एक बार तुम्हें भी उन्माद हो जाए तो तुम समझो। फिर हुआ भी वैसा, उसे उन्माद हो गया। तब वह केवल ओम ओम कहा करता और एक कोठरी में चुपचाप बैठा रहता था। यह समझकर कि वह पागल हो गया है, लोगों ने वैद्य बुलाया। नाटागढ़ का राम कविराज आया। कृष्ण किशोर ने उससे कहा, मेरी बीमारी तो अच्छी कर दो, पर देखो मेरे ओमकार को मत छुड़ाना। सब हंसे। एक दिन मैंने जाकर देखा कि वह बैठा सोच रहा है। पूछा, क्या हुआ है? उसने कहा, टैक्स वाले आए थे, इसीलिए सोच में पड़ा हूं। उसने कहा है, रुपया ना देने से घर का माल बेच लेंगे। मैंने कहा, तो सोचकर क्या होगा? अगर सब उठा ले जाएं तो ले जाने दो, अगर बांधकर ही ले जाएं तो तुम्हें थोड़े ही ले जा सकेंगे। तुम तो आकाश हो। नरेंद्र आदि हंसे। कृष्ण किशोर कहा करता था कि मैं आकाशवत हूं। वह अध्यात्म नारायण पढ़ता था ना। बीच बीच में उसे तुम हो कहकर दिल्लगी करता था। सो हंसते हुए मैंने कहा, तुम हो, टैक्स तुम्हें तो खींचकर नहीं ले जा सकेगा। उन्माद की दशा में मैं लोगों से सच सच बातें स्पष्ट कह देता था, किसी की परवाह ना करता था। अमीरों को देखकर मुझे डर नहीं लगता था। यदु मल्लिक के बाग में यतीन्द्र आया था, मैं भी वहीं था। मैंने उससे पूछा, कर्तव्य क्या है? क्या ईश्वर का चिंतन करना ही हमारा कर्तव्य नहीं है? यतीन्द्र ने कहा, हम संसारी आदमी हैं, हमारे लिए मुक्ति कैसी? राजा युधिष्ठिर को भी नरक दर्शन करना पड़ा था। तब मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने कहा, तुम भला कैसे आदमी हो? युधिष्ठिर का सिर्फ नरक दर्शन ही तुमने याद रखा है। युधिष्ठिर का सत्य वचन, क्षमा, धैर्य, विवेक, वैराग्य, ईश्वर की भक्ति, यह सब बिल्कुल याद नहीं आता। और भी बहुत कुछ कहने जाता था, पर हृदय ने मेरा मुंह दबा लिया। थोड़ी देर बाद यतीन्द्र यह कहकर कि जरा काम है, चला गया। बहुत दिनों बाद मैं कप्तान के साथ सौरेंद्र ठाकुर के घर गया था। उसे देखकर मैंने कहा, तुम्हें राजा वाजा कह नहीं सकूंगा क्योंकि वह झूठ बात होगी। उसने मुझसे थोड़ी बातचीत की। फिर मैंने देखा कि साहब लोग आने जाने लगे। वह रजोगुणी आदमी है, बहुत कामों में लगा रहता है। यतीन्द्र को खबर भेजी गई। उसने जवाब दिया, मेरे गले में दर्द हुआ है। उस उन्माद की दशा में एक दूसरे दिन वराहनगर के घाट पर मैंने देखा
कि जय मुखर्जी जप कर रहा है, पर अनमना होकर। तब मैंने पास जाकर 2 थप्पड़ लगा दिए। एक दिन रासमणि दक्षिणेश्वर में आई, काली माता के मंदिर में आई। वह पूजा के समय आया करती और मुझसे 1-2 गीत गाने को कहती थी। मैं गीत गा रहा था। देखा कि वह अनमनी होकर फूल चुन रही है। बस 2 थप्पड़ जमा दिए, तब होश संभालकर हाथ बांधे रही। हलधारी से मैंने कहा, भैया यह कैसा स्वभाव हो गया, क्या उपाय करूं? फिर मां को पुकारते पुकारते वह स्वभाव दूर हुआ। काशी में विषय संबंधी चर्चा सुनकर श्री रामकृष्ण का रुदन। उस अवस्था में ईश्वरीय प्रसंग के सिवा और कुछ अच्छा नहीं लगता था। वैश्विक चर्चा होते सुनकर मैं बैठा रोया करता था। जब मथुर बाबू मुझे अपने साथ तीर्थों को ले गए, तब थोड़े दिन हम वाराणसी में राजा बाबू के मकान पर रहे। मथुर बाबू के साथ बैठक खाने में मैं बैठा था और राजा बाबू भी थे। मैंने देखा कि वे सांसारिक बातें कर रहे हैं। इतने रुपए का नुकसान हुआ है, ऐसी ऐसी बातें। मैं रोने लगा। कहा, माँ मुझे यह कहाँ लाई? मैं रासमणि के मंदिर में कहीं अच्छा था। तीर्थ करने को आते हुए भी वे ही कामिनी कांचन की बातें। पर वहां दक्षिणेश्वर में तो विषय चर्चा सुननी नहीं पड़ती थी। श्री रामकृष्ण ने भक्तों से, विशेषकर नरेंद्र से, जरा आराम लेने के लिए कहा और आप भी छोटे तख्त पर थोड़ा आराम करने चले गए।